कार का अच्छा मेंटेनेंस होना तो कार बहुत दिन तक चल सकता है। मुंगेरी लाल की सपना उन्होंने देखा था कि हमको सीएम बन जाना है। अब उनकी सपना धरे के धरे रह जाएगा, इसलिए अल की बल बोल रहा है। और जो आदमी आज भी परिवारवाद में लिप्त हो वो दूसरे को क्या कहेगा। तो कहीं ना कहीं बोले तो वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी जी, उनको बेचैनी है कि हम कैसे सत्ता में आ जाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि हमारा वेट कम हो गया, तो बेचैनी में है, इसलिए उनके आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी एनडीए गठबंधन कोई ध्यान भी नहीं देती। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष लगातार नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी। सर, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि बिहार में 15 साल में तो कार भी बदल जाती है, लेकिन 20 साल से वही सरकार बिहार में चल रही है, वो बदलने का नाम नहीं ले पा रही है। कैसे देखते हैं उनके आरोप? कार का अच्छा मेंटेनेंस होना तो कार बहुत दिन तक चल सकता है। और सरकार और कार में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा से काम किए हैं, जनता के जनमानस के बीच में खड़े हैं और जनमानस उनको रखना चाहती है। और उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, जीतेगी भी। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर हल्कापन आ रहा है। और मुंगेरी लाल की सपना उन्होंने देखा था कि हमको सीएम बन जाना है। अब उनकी सपना धरे के धरे रह जाएगा, इसलिए अल की बल बोल रहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि बिहार में जिस स्तर से काम होना चाहिए था, जिस तीव्र गति से काम होना चाहिए, उस स्तर पे काम नहीं हुआ। अब जाति और समाज से ऊपर उठकर लोगों को वोट करना चाहिए, महागठबंधन के पक्ष में अपील कर रहे हैं। देखिए, अपील करना उनका दायित्व है, लेकिन बिहार की जनता याद रखिए 1990 से 2005 का दिन कि जंगल राज पैरेलल सरकार चलाती थी। अब बिहार की जनता नहीं चाहती है, इसलिए उनको नकार कर रही है और बार बार वो अपील कर रहे हैं। तो उनका अपील करना दायित्व है, कर रहे हैं। जनता को के ऊपर डिपेंड करता है। जनता उस दिन को याद रखिए जब दौर था जंगल राज का। जो विभिन्न आयोग का गठन हुआ है बिहार में, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि एनडीए के परिवारवाद पर किसी की नज़र नहीं जा रही, प्रधानमंत्री को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, अभी तो बिहार के नेता के लायक बिहार बीजेपी में 50 आदमी ऐसे हैं जो बिहार की जनता को और नेता को जवाब बढ़िया संतोषजनक देती है। पीएम साहब बहुत उनके बड़े लेवल के मामला है। अब तेजस्वी यादव उनसे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। और जो आदमी आज भी परिवारवाद में लिप्त हो वो दूसरे को क्या कहेगा। और बना हुआ है जो बोर्ड का गठन हुआ है, उसमें जो विभिन्न लोगों को जगह दी गई है, तो मेरा कचकर्ता को तो जगह देना ही चाहिए। तो मुख्यमंत्री पर कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में चल रहा है, बिहार अब उनसे संभल नहीं पा रहा है। उनको जितना जल्दी इस्तीफा दे दे उतना जल्दी बेहतर होगा बिहार के लिए। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिवान गए थे 20 तारीख को। मैं उसी मंच पे था, उसी मंच को हमने शेयर किया। नीतीश जी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से उन्होंने बात भी रखा और बहुत अच्छा से अपना विजन को भी पब्लिक के बीच में लेके गए। तो कहीं ना कहीं बोले तो कि वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी जी, उनको बेचैनी है कि हम कैसे सत्ता में आ जाए, इसलिए परेशान है। आखिर में एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ है, पूरी तरीके से बिहार चलाने में सक्षम है, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद नीतीश कुमार को पूरी तरीके से बीजेपी समाप्त कर देगी। एक बात तो आपसे मैंने बोला है कि वो विपक्ष हैं, उनकी काम ही है कूटनीति करना। अब राजनीति से अलग हटके कूटनीति पर आ गए हैं कि आपस में लोग कहीं ना कहीं उलझे। जब हमारे पास उस समय भी ज़्यादा संख्या थी, तब भी हमने नीतीश कुमार को समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया और आज भी मान रहे हैं हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके साथ में कदम मिला के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि हमारा वेट कम हो गया, तो बेचैनी में है, इसलिए उनके आरोप प्रत्यारोप पर
बीजेपी एनडीए गठबंधन कोई ध्यान भी नहीं देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी।